वालेकुम, वेलकम बैक टू मेडिकल को। तो जनरल ओपीडी टॉपिक्स में आज का हमारा टॉपिक होगा लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन विच इज़ वेरी कॉमन इन एडल्ट्स आफ्टर सम वेट लिफ्टिंग और सम स्टर्नस वर्क। ठीक है, तो ये इन एडल्ट्स में कॉमन होता है जो वेट लिफ्टिंग करें या कुछ स्टर्नस हैवी वर्क करें तो उसके बाद उनको बैक पेन, लोअर बैक पेन होना शुरू हो जाता है। अगर हम कुछ और कॉजेज़ की बात करें लाइक आर्थराइटिस, मोर कॉमन इन फीमेल, सम डिस्क प्रॉब्लम, डिस्क हर्निएशंस प्रेगनेंसी में या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, तो इन कंडीशन में भी पेशेंट को क्या हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। अच्छा, अब पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी? पेशेंट विल बी अनएबल टू स्ट्रेटन स्पाइन। पेशेंट की कमर कहेगा कि मैं अपनी कमर सीधी नहीं कर पा रहा। पेशेंट को पेन होगा, वो सही तरीके से लेट नहीं पा रहा होगा, सो नहीं पा रहा होगा, तो ये पेशेंट की कंप्लेन होगी। अच्छा, अब ओपीडी में आपके पास पेशेंट आ गया विद द कंप्लेंट ऑफ लोअर बैक पेन। हाउ टू एग्जामिन? आप जब एग्जामिनेशन करेंगे, देयर विल बी टेंडरनेस इन स्पाइनल मसल्स, देयर विल बी टेंडरनेस इन स्पाइनल मसल्स और देयर विल बी पैल्पेबल कॉर्ड्स और लम्प्स। वहाँ पे आपको लम्प्स या कॉर्ड्स पैल्पेबल मिलेंगे। और दूसरा साथ ही आपने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का वो भी साथ ही कर लेना होता है, तो ये आप एग्जामिनेशन में आप कर लेंगे। नाउ व्हेन टू इन्वेस्टिगेशन, हाउ टू इन्वेस्टिगेट? आपने इन्वेस्टिगेशन कब करनी है लोअर बैक पेन को? जब व्हेन पेन इज मोर देन 1 मंथ, जब पेशेंट का लोअर बैक पेन होगा 1 महीने से ज़्यादा, तब आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करनी है आपने? फर्स्ट लाइन इज द एक्सरे स्पाइन। अगर एक्सरे स्पाइन है करवा लिया आपने, उसके बाद पेशेंट ट्रीटमेंट वगैरह दे दिया, उसके बाद भी अगर ठीक नहीं आता फिर आप सीटी स्कैन और एमआरआई की तरफ चले जाएंगे टू चेक एनी डिस्क प्रॉब्लम्स और अदर थिंग्स और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज। देन इस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन कर देंगे। नाउ हाउ टू ट्रीट द बैक पेन? बैक पेन को ट्रीट करने के लिए आपको एनसेट्स चाहिए। एनसेट में हमारे पास जो बैक पेन के लिए मोस्ट कॉमन यूज होते हैं विच आर द नेप्रोक्सन। नेप्रोक्सन उसका ब्रांड नेम है, हमारे पास टैबलेट न्यूप्रोक्स 500 mg हम बीडी में यूज करते हैं। नेप्रोक्सन टैबलेट, नेप्रोक्सन या टैबलेट न्यूप्रोक्स 500 mg। दूसरा हम यहाँ यूज कर सकते हैं एनसेट विच इज पायरोक्सिकेम। पायरोक्सिकेम इसका ब्रांड नेम हमारे पास आता है टैबलेट ब्रेक्सिन विच इज 20 mg बीडी में यूज करते हैं। या हम टैबलेट डिक्लोराइन यूज कर सकते हैं, वॉरेन यूज कर सकते हैं जो डिक्लोराइन के ब्रांड नेम है। तो ये हम एनसेट्स यूज करते हैं। एनसेट्स के अलावा हम यूज करते हैं द मसल रिलैक्सेंट। मसल्स को रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं। हमारे पास है टैबलेट मोवेक्स और मायोलेक्स और मस्कोरिल। इनकी डोजेज होती है हमारे पास 2 mg एंड या 4 mg, डिपेंड अपॉन द पेशेंट्स एज आप इसको प्रिस्क्राइब कर देंगे। तीन तीन हमारे पास हैं मसल रिलैक्सेंट, मोवेक्स, मायोलेक्स और मस्कोरिल। तो ये 3 डोजेज हमारे पास। उसके साथ पेशेंट को आप पीपीआई कवर दे देंगे, राइज कैप्सूल दे दिया, राइज रोलिंग कैप्सूल दे दिया, जो भी आपको पीपीआई आपको अवेलेबल हुआ मार्केट में आप वो अवेलेबल करा देंगे। उसके साथ द फोर्थ थिंग इज द कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स। पेशेंट को आप कैल्शियम या विटामिन डी सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करेंगे। ये पूरा ट्रीटमेंट प्लान 5 to 7 डेज के लिए आप पेशेंट को देंगे। देन पेशेंट को आपने गाइड क्या करना है, हाउ टू प्रिवेंट दिस बैक पेन। हेल्दी वेट मेंटेनिंग। पेशेंट को कहना है अगर पेशेंट आपके पास ओबीज होगा तो उसको कहना है कि आपने अपना वेट मेंटेन करके ना हेल्दी वेट मेंटेन और सेफली हैवी वेट लिफ्टिंग। और कोई वेट लिफ्टिंग करता है तो उसको कहना है कि आप सेफली वेट लिफ्टिंग किया करें। तो इस तरीके से ये ओपीडी का बहुत कॉमन एक टॉपिक है लोअर बैक पेन, जो पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है। तो इस तरीके से आपने लोअर बैक पेन को ट्रीटमेंट करना।